गुरु के कसरत करने से चेला पहलवान नहीं होता है। अगर आपने मन बना लिया है कि इस साल हमें नीट और आईटी में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है। फिर आपके पास बुक्स, नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। सिलेक्शन लेना नीट और आईटी में बहुत ही आसान है, बस तरीका पता होना चाहिए, और तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्शन लेना। अन्यथा सिलेक्शन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप आउट ऑफ फाइट हो सकते। इतना सिखा रहे हैं, सीखते चलिए। क्या होता है वैलेंसी? अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं फेम होगा कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, वैलेंसी क्या होती है, किसकी वैलेंसी 0 होती है, किसकी वैलेंसी कितनी होती है, कुछ भी होगा, कुछ भी आपके दिमाग से मिस नहीं होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। इससे अच्छा आप शुरू में ही वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अगर वीडियो आप बीच में छोड़ेंगे या भगा के देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाएंगे, फिर सिलेक्शन से आप वर्जित हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमें आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए पूरा वीडियो, लेकिन वीडियो देखिए तो पूरा देखिएगा, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए। आइए बात करते हैं क्या होता है वैलेंसी। आइए बात करने चल रहे हैं व्हाट इज वैलेंसी। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता? तो बस हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड एक फोर्स है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ये वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, इसके लिए 2 फार्मूले हम आपको बताएंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो जरा भी एक्सेप्ट न करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आईटी से और नीट का आपसे मिस नहीं होगा। वैलेंसी निकालने का पहला फार्मूला है वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन यह तब तक काम करता है व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो। तब तक जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा हो गए तो वैलेंसी निकालने का एक नया फार्मूला आ जाता है कि वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 8, 4 से लेकर 8 तक रहेंगे तो फिर हम इसको लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 2, 8, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8, 2। तो वैलेंसी कितनी? 2। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, वैलेंसी 3। हमारे पास आ गया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 2, 4। अब वैलेंसी कैसे निकलेगी? ध्यान रखिएगा, 8 माइनस 4 कितना आया वैलेंसी? 4। ये वैलेंसी। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 2, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 वैलेंसी 3। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 वैलेंसी आई ऑक्सीजन की। फ्लोरीन 2, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो 8 माइनस 7 वैलेंसी आ गई 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो केवल फ्लोरीन नहीं, जितने हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1। फिर आ गया नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 माइनस 8। देखिए
कुछ बकलोल कहते हैं कि वैलेंसी जीरो हो ही नहीं सकती। देख लो भैया, नियान की वैलेंसी जीरो, क्योंकि नियान इनर्ट गैस है। और केवल नियान ही नहीं, जितने इनर्ट गैस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, सबके सब की वैलेंसी जीरो आएगी। केमिस्ट्री में पकड़ नहीं अच्छी है, अभी न्यूमेरिकल आएगा वहां फंस जाएंगे, रिएक्शन आएगा वहां फंस जाएंगे, कैलकुलेशन आएगा वहां फंस जाएंगे, और फिर कहेंगे केमिस्ट्री हमारे सर पकड़ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। फिर आप IIT JEE सिलेक्शन से दूर होने लगते हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरे कॉन्सेप्ट का नोट्स नहीं बनाते हो, इसीलिए आपके साथ दिक्कत आती है। और हमेशा हम कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर। अब कई बार वो बैलेंसी को किसी के रेस्पेक्ट में पूछ देता है, दूसरे एलिमेंट के। सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे पास उसने बैलेंसी आपसे पूछ दिया, बैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो अगर बैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपसे पूछ रहा है, सपोज करिए कि हमारे पास एलिमेंट है ये एलिमेंट है, ये है 2,1 इनका बैलेंसी, लीजिए। तो इसको देख के आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के अगर बैलेंसी डिसाइड करिए तो इसकी वैलेंसी 1 आएगी, इसकी वैलेंसी 2 आएगी, इसकी वैलेंसी 3 आएगी, क्योंकि 1 2 3 तक वैलेंसी उतनी होती है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद 8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, और इसकी वैलेंसी नहीं होती है, 0 आती है। अब वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो इनके हाइड्रोजन के कंपाउंड अगर हम बताएं तो हो गया LiH, BH2, BH3, CH4, सब हाइड्राइड बना रहे हैं, NH3, H2O, HF, और ये तो कंपाउंड ही नहीं बनाएगा नियन, बैलेंसी 0 है। तो आप देखिए जैसे जैसे बैलेंसी बढ़ रही है, जो ये नॉर्मल बैलेंसी का ट्रेंड है, वही ट्रेंड हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी का ट्रेंड है। अगर आप यहां पर देखिए तो यहां पर लिथियम एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां पर बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बेरिलियम वैलेंसी कितनी है? 2 है। यहां पर बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जो नॉर्मल वैलेंसी का ट्रेंड है, वही वैलेंसी का ट्रेंड विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी आता है, ये बात आप याद रखें। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी का वही ट्रेंड है जो नॉर्मल ट्रेंड होता है। अब अगर मान लीजिए वो बैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी कैसे निकलेगी? इस चीज के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। हमारे पास एलिमेंट है आर्गन, इनके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी निकालेंगे, तो इनके बैलेंसी का ट्रेंड अगर हम देखें तो इनकी वैलेंसी 1 आएगी, इनकी वैलेंसी 2 आएगी, 3 आएगी, वैलेंसी इनकी 4 आएगी, फिर 8 माइनस कर रहे हैं, इनकी वैलेंसी 3 आएगी, इनकी वैलेंसी 2 आएगी, इनकी वैलेंसी 1 आएगी, और ये आर्गन बैलेंसी बनाएगा ही नहीं, यानी इनकी वैलेंसी 0 है, ये तो बॉन्ड बनाता। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो इनके पहले ऑक्साइड बना लेते हैं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, और ये तो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा आर्गन। तो आप देखिएगा यहां पर अगर आप देखिए तो सोडियम तो बैलेंसी 1 है, सोडियम तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी Na Na। देखिए
तो पर सोडियम बैलेंसी कितनी है? 1 है। ये बैलेंसी सोडियम की 2 नहीं है, सोडियम की बैलेंसी 1 है, क्योंकि सोडियम एक ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बना रहा है, इसलिए 2 सोडियम की जरूरत पड़ रही। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर हम बैलेंसी देखें तो इसकी बैलेंसी 1 है, सोडियम की बैलेंसी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये बॉन्ड बनाता ही नहीं। तो हमेशा आपको अलर्ट रहना है कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी 1 2 3 से लेकर 7 तक बढ़ रही है। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन की तरह कि 1 2 3 बढ़ेगी और फिर घटने लगेगी। यहां पर 8 माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, यहां पर बैलेंसी कंटिन्यू बढ़ रही है 1 से लेकर 7 तक। यानी जब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात हो रहा था तब बैलेंसी 1 2 3 बढ़ रही थी और इसके बाद 4 से घटने लगे थी 7 तक, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी 1 से लेकर 7 तक बढ़ती रहेगी। यह चीज आपको दिमाग में रखना है।